हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के सिलसिले में। राज्य सरकार ज़िले में कई तहसीलदारों या नायब तहसीलदारों की नियुक्ति करता है और हर तहसील में एक तहसीलदार होता है और एक नायब तहसीलदार होता है। फिर राज्य सरकार इन्हीं तहसीलदारों को भू राजस्व अधिनियम की धारा 244 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी तहसीलदार को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी यानी असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की सभी या कुछ शक्तियां सुपुर्द कर देती है। फिर तहसीलदार के कार्यों के सिलसिले में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तहसीलदार जो है, तहसील में जो मालगुजारी आती है उसका रख रखाव उसके पास होता है, जमाबंदी का रख रखाव होता है। फिर ग्राम पंचायत में जो असामी होते हैं, जो जोतदार असामी होते हैं, उनसे संबंधित जो जमाबंदी होती है उसका रख रखाव तहसीलदार के पास होता है। फिर तहसीलदार का ये भी एक कार्य है कि लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में सुपरवाइज़र, कानून गो या लेखपाल ये ठीक से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके सिलसिले में भी तहसीलदार के पास रख रखाव होता है। फिर नदी जो उस तहसील में या उस तहसील के करीब से या उस तहसील के अधिकार क्षेत्र के अंदर बहती है, तो जो नदियाँ बहती हैं तो उनसे ज़मीनें कटती हैं और ज़मीनें छूट भी जाती हैं, तो उनका रख रखाव रखना। फिर महामारी यानी जो रोग फैलते हैं उनके सिलसिले में तहसीलदार रख रखाव रखता है कि वो जानवरों में फैला है, इंसानों में फैला है, या उनसे जानवर या इंसान कितने मरे हैं, उन सब का रख रखाव तहसीलदार के पास होता है। फिर कृषि मूल्यों में गिरावट या महंगाई यानी कृषि की जो फसल तैयार हुई है उसके सिलसिले में महंगाई हुई है या गिरावट हुई है, उसके सिलसिले में भी तहसीलदार के पास ही रख रखाव होता है। तहसील में होने वाले सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक आंदोलनों की जानकारी कलेक्टर या प्रगणाधिकारी को देना, ये भी तहसीलदार का कार्य होता है। फिर सरकारी धनराशि या संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी तहसीलदार के ऊपर है तहसील के अंदर। फिर दाखिल खारिज की रिपोर्ट का निपटारा करना, ये भी तहसीलदार ही का काम है। जो सबसे अहम, जो सबसे ख़ास तहसीलदार का काम है वो ये है कि उत्तराधिकारी या अंतरण के मामलों में दाखिल खारिज की रिपोर्ट लगाना या दाखिल खारिज की शक्ति भी तहसीलदार को प्राप्त है। शुक्रिया।